नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 13 जनवरी 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे आप सभी को पता होगा, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2023 की जो आई है, उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है। तो इसके अगर आंसर की बात कर रहा हूं तो इंदौर और सूरत दोनों जगह जो है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर रखी गई है। और इंदौर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 7वीं बार जो है इंदौर लगातार अगर बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। जी हाँ, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक दे रखी है, डॉक्टर मोहन सरकार यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सी रैंकिंग कैसे कैसे दे रखी है। जैसे कि फर्स्ट रैंकिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ 10 शहर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पहला शहर तो यहाँ पर कौन सा है, इंदौर और सूरत। ठीक है, फिर थर्ड पोजीशन पे अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो किसे रखा गया है, यहाँ पर नवी मुंबई को रखा गया है। ठीक है, चौथी पोजीशन में विशाखापट्टनम, 5वीं पोजीशन पे भोपाल, 6ठी पोजीशन पे विजयवाड़ा, 7वीं में एनडीएमसी, 8वीं पे तिरुपति और 9वीं पोजीशन पे ग्रेट हैदराबाद और 10वीं पोजीशन पे यहाँ पर पुणे। जी हाँ, तो शुरू के याद रखिएगा पहली पोजीशन पे इंदौर और सूरत और तीसरी पोजीशन पे आप याद रखिएगा नवी मुंबई। चलिए ये 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर स्वच्छता रिपोर्ट आ गई है और इंदौर कौन सी बार बना है तो ये भी ध्यान रखिएगा 7वीं बार बना है। अब अगले प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहाँ पर बात करें, फरवरी में 2024, जी हाँ फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना अभ्यास, जी हाँ अभ्यास का नाम क्या है, यहाँ पर मिलन अभ्यास है, 2024 का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, तो भारत के कौन से शहर में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है विशाखापट्टनम है। जी हाँ, क्या करेक्ट आंसर इसका, विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में हम यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर द अपकमिंग मिलन 2024 hosted in विशाखापट्टनम फ्रॉम फरवरी 19 से 27। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें 50 से ज्यादा नेशन जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और 20 से ज्यादा यहाँ पर शिप होगी। जी हाँ, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिलन 2024 जो है यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 19 से 27 फरवरी 2024 को होगी। ठीक है, कहां पर होगी, विशाखापट्टनम में। और कितने नेशन भाग ले रहे हैं, यहाँ पर 50 नेशन यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर बात करी जाए, हाल ही में किसने श्रीलंका में अपना नया परिसर स्थापित करने की घोषणा करी गई है। ओके, विच आईआईटी हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द न्यू कैंपस इन श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा यहाँ पर नया कैंपस खोला जाएगा श्रीलंका में। जी हाँ, ठीक है, आईआईटी मद्रास। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, पहला आईआईटी इंस्टीट्यूट कब स्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पर 1951 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक का पुरस्कार किसने जीता है, हु वन द बेस्ट फीमेल एथलेटिक अवार्ड इन दी फर्स्ट डिसेबल स्पोर्ट अवार्डेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है शीतल देवी जो है, इन्होंने यह पुरस्कार जीता है फर्स्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला का खिलाड़ी एथलेटिक का शीतल देवी। अगली चीज हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। जी हाँ,
with whom has the International Hockey Federation signed an agreement for broadcasting hockey tournament? तो ये करा गया है यहाँ पर वाईकॉम के 18 के द्वारा यहाँ पर 4 साल के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर करे गए हैं। अब इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। बात करें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने हाल ही में प्रमुख हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए वाईकॉम जो है यहाँ पर के साथ 4 साल का समझौता कराया, जो कि यहाँ पर डील 2023 से 27 तक की अवधि के लिए हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, OTP प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और वाईकॉम के लीनियर चैनल नेटवर्किंग स्पोर्ट 18 जी हाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। अगला हो गया, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? समीर कुमार सिन्हा जी हाँ, इन्हें नियुक्त करा गया है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। अब साथ ही अगर यहां पर बात करें तो देखिए वर्ल्ड यूथ डे के बारे में भी याद रखिएगा। वर्ल्ड यूथ डे जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12/8। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12/1 मतलब 12 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड यूथ डे की अगर बात कर रहा हूं तो 12 अगस्त, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता ज्यादा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे पूछा जाए कि 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, हेल्ड हुआ है? तो ध्यान रखिएगा नासिक में। नासिक कहाँ पर प्लेस पड़ती है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को सम्मान देने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में और चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोनों पॉइंट होप सो इतने क्लियर होंगे। सारे पॉइंट कहां पर हो रहा है ध्यान रखिएगा, नासिक में होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब अगर यहां पर बात कर रहे हैं कब से मनाना स्टार्ट हुआ ये युवा दिवस? 1984 में भारत सरकार ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। तब से यह पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। चलिए तो ये थे यहाँ पर आपके 13 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। ऐसे ही वीडियो के लिए, हमारे करंट अफेयर के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।